मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। मंगलायतन यूनिवर्सिटी, लर्न टुडे टू लीड टुमारो। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है मंगलवाणी, जिसमें मैं आपको मिल पाती हूँ एक जानी मानी हस्ती से। दोस्तों, आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने अपने जीवन में कई कैरेक्टर रोल्स अदा किए हैं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने 2010 में इंसानियत टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत की और फिर कैसे दुनिया कैसे लोग, जय श्री कृष्णा, दिया और बाती हम, जोधा अकबर, ये है मोहब्बतें, पवित्र रिश्ता जैसे टीवी सीरियल्स में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। कई एडवर्टीजमेंट्स जैसे MDH मसाला, लीना मोबाइल, इन्वर्टर बैटरीज, शॉर्ट फिल्म्स जैसे क्लीन स्ट्रीट, मूवीज की बात करें तो टाइम टू लिसन, भैरो पिया, प्यार का पंचनामा 2 जैसी फिल्म्स में काम किया है और 2023 में आई फिल्म ओहम जैसे एक बिगेस्ट मिस्टीरियस सस्पेंस मूवी में अहम रोल अदा करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर यशवंत के किरदार को भी बखूबी निभाया है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी, डायरेक्टर, मॉडल, राइटर और एक वर्सेटाइल एक्टर वरुण सूरी जी की, जिनकी हाइट के भी अलग ही चर्चे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, तो चलिए बिना देरी किए उनका स्वागत करते हैं। वरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 FM में। बहुत बहुत शुक्रिया याशी इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए, और स्पेशल थैंक्स टू रेडियो नारद 90.4 FM का। जी जी बिल्कुल सर, आप तारीफ के काबिल भी हैं। सर, शुरुआत करते हैं आपके करियर से। मैंने आपकी बायो से जाना है आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, तो एक इंजीनियरिंग बॉय कैसे एक्टिंग की दुनिया में आए और कैसे उसकी शुरुआत हुई, हमारे साथ साझा करें। आप पूरी तैयारी के साथ आई हैं याशी जी। जी, और क्या सर? अच्छी बात है। एक्चुअली जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की थी या मैं कर रहा था, तब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। बचपन से तो मेरा एक ही ड्रीम था, और मोस्टली वो हर इंडियन लड़के का रहता है कि क्रिकेट खेलना है और इंडियन टीम में सिलेक्ट होना है। तो ऐसा ही कुछ सपना था। मम्मी चाहती थी मेरा एक बेटा इंजीनियर बने। जैसे हम 2 भाई हैं, तो भैया ने जो थी वो कॉमर्स ले ली थी और वो अपना बिजनेस करना चाहते थे, तो उन्होंने तो अपने आप को बचा के निकाल लिया था। लेकिन मम्मी के साथ ज़्यादा अटैचमेंट मेरी रही है बचपन से, तो मम्मी ने फिर मुझे इमोशनली करके ना बोला कि नहीं, मैं चाहती हूँ मेरा एक बेटा इंजीनियरिंग करे। अच्छा। तो बस फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर ली उनके लिए। लेकिन डेस्टिनी का अपना ही एक रोल होता है हमारी जिंदगी में, तो डेस्टिनी मुझे ले गई इस एक्टिंग की दुनिया में। एक्चुअली हुआ ये था कि दिल्ली की बात है, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक गाड़ी मेरे आगे से क्रॉस हुई है जिसमें अमिताभ बच्चन जी बैठे हैं। ओके। और मैं एकदम से, क्योंकि मेरा फैन मोमेंट वो था और मुझे समझ नहीं आया कुछ, तो मैंने उनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी। तो थोड़ी देर तक तो मैं फॉलो करता रहा, लेकिन बच्चन जी को पता चल गया कि एक गाड़ी फॉलो कर रही है, तो उन्होंने अपनी गाड़ी को रोकी, साइड में लगाई और अपनी गाड़ी का जो कांच है उसको नीचे किया और मुझे वेव किया और नमस्ते किया, जो उनका अंदाज है। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि यार मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, ऐसा ही बनना है। वो जो ऑरा था वो हिट कर गया, और पता नहीं कहाँ से फिर मैं एक्टिंग की दुनिया में आ गया। ये जो एक्टिंग का कीड़ा था, बस उन्हीं को देखकर ही काटा मुझे जी। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, तो बस वहीं से वो जर्नी शुरू हुई। ओके। फिर बाकी आगे चलते चलते मुझे हुआ कि यार चलो राइटर बनते हैं, क्योंकि मैं बुक्स बहुत पढ़ता हूँ। ओके। तो फिर राइटिंग में आ गए। फिर धीरे धीरे डायरेक्शन की नॉलेज होने लग गई, क्योंकि आप सेट पे ज्यादा टाइम बिताते हो, आपके यार दोस्त ऐसा बनते हैं, वैसा माहौल होता है जी। तो आप फिर अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं। तो बस अब हम डायरेक्शन भी कर रहे हैं। ओके सर, वहीं स्ट्रगल की बात करें तो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड में मुंबई आकर सक्सेस पाने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और जरूरी नहीं है कि व्यक्ति सफल ही हो। ऐसे में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक पहुँचने के लिए? स्ट्रगल तो हर फील्ड में है, चाहे आप कोई भी फील्ड उठाकर देख लीजिए, हर प्रोफेशन में है। हाँ, जो सक्सेस रेशियो है वो हमारी लाइन में, एक्टिंग की लाइन में, फिल्म लाइन में थोड़ी कम है, तो इसीलिए लोग डरते भी हैं।
लेकिन मैंने ना ऐसा सोचा नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा या आगे चलकर क्या होगा। मुझे बस ये था कि मुझे अब करना है और एक्टर बनना है, तो उसके लिए जितनी भी तालीम जो हासिल करनी चाहिए और जो अभी कर सकते हैं वो मैं कर ही रहा हूँ आज तक। और हर चीज़ के बाद ना एक जो चैलेंज आता है ना, उस चैलेंज को पार करने में वो एक अलग ही फन है, एक अलग ही मजा है। अगर आपने उसको स्ट्रगल मान लिया कि यार ये मैं कैसे करूंगा, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो बहुत दिक्कतें होंगी। लेकिन अगर आपने इसको ये कहा ना कि यार हाँ मजा आएगा, कुछ करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ नया आएगा, इसको कैसे करना है, करना तो है ही, लेकिन कैसे करना है, अगर आप उसमें अपनी रुचि बढ़ाएंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी जो स्ट्रगल पीरियड, जो आपका संघर्ष का जो समय होता है ना, वो बड़ा अच्छा होने लग जाता है, आप उसको एंजॉय करने लग जाते हैं। ओके। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ होता रहा, क्योंकि मैंने जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े एक्टर्स हैं, चाहे वो हिंदी फिल्म से हो, चाहे वो तेलुगु हो, तमिल हो, चाहे हॉलीवुड के हो, मैंने उनके इंटरव्यूज बहुत सुने जी। हम इस युग में पैदा हुए हैं, एक ये बहुत अच्छी बात है कि हर चीज हमसे पहले लोग कर चुके हैं, तो उनका जो ज्ञान है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो सुनकर हम आगे अपने लिए राह बना सकते हैं। तो एक ये अच्छी चीज थी। और संघर्ष तो चलता ही रहेगा, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, इसका मजा लीजिए। जी, मैं तो यही कहूंगा और यही करता हूँ मैं तो। एग्जैक्टली। स्ट्रगल तो वाकई में पूरी लाइफ करना पड़ता है। वैसे जैसे एक मिडिल क्लास टिपिकल फैमिली होती है, फिल्म लाइन में आने के लिए अलाउ भी नहीं करती, तो वहीं आपकी फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस फील्ड में? मिडिल क्लास फैमिली की ना हमेशा से यही मेंटेलिटी रही है कि वो अपने बच्चों को बस एक ऐसी जॉब या ऐसे एक लाइफ देना चाहते हैं जहां पर एक फिक्स इनकम आ जाए, उनका घर चलता रहे। घर बेशक चाहे इतना बड़ा ना हो, लेकिन एक अच्छा घर हो। हाँ, सीरियसली। ठीक है, नौकरी हो, फ्यूचर सिक्योर हो, बैंक बैलेंस हो, तो वो हमेशा से वही जिंदगी अपने बच्चों को देना चाहते हैं। अब एक्टिंग लाइन हो गई या कुछ ऐसे काम हो गए जो प्रोजेक्ट वाइज होते हैं, जिस लाइन में अनसर्टेनिटी होती है, उतार चढ़ाव ज्यादा होते हैं, तो उस लाइन में भेजने से डरते हैं मिडिल क्लास फैमिली। जी। क्योंकि पता नहीं आगे चल के हमारे बच्चे के साथ क्या होगा। मेरे साथ ऐसा था कि मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुका था, 1-1.5 साल मैंने जॉब भी की, तो मुझे ना ये चीज समझ में आ गई थी कि मैं 9 to 6 वाली जॉब नहीं कर सकता और मैं रेगुलर एक ही काम नहीं कर सकता। तो मुझे तो ये चीज समझ में आ गई थी। घर वालों को समझाने में थोड़ी दिक्कत हुई शुरू में। तो मिडिल क्लास फैमिली की जो सोच रहती है वो यही रहती है कि बस बच्चा जो है वो कमाने योग्य हो गया है, तो वो एक रेगुलर इनकम वाला काम करे। तो घर वालों ने शुरू में तो उतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब मुझे 2011 वर्ल्ड कप के दौरान, जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा था, उस दौरान मुझे MDH मसाला की एड मिल गई थी और वो हर ओवर के बाद वो एड आती थी जी। तो तब घर वालों को लगा कि हाँ यार, अब लड़का हमारा कमा भी रहा है, अच्छा, और टीवी पर भी आ रहा है जी। तो जब सब लोग, आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार जब बधाई देते थे मम्मी पापा को, तो उनको अच्छा लगता था। फिर उसके बाद से चीजें बदल गई, फिर वो सपोर्ट भी करने लग गए। हाँ, लेकिन वो अभी भी यही कहते हैं कि तूने इंजीनियरिंग की होती तो आज कुछ और चीजें हुई होती तेरी लाइफ में, और ज्यादा बेहतर होता तू फाइनेंशियली। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अपनी जो आपकी सोच होती है, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बजाय कि आपके बैंक बैलेंस से। अगर आप सेटिस्फाई हैं अपने जिंदगी से, अपने लाइफ से जो आप जी रहे हैं, तो मुझे लगता है उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन माँ बाप का प्यार अलग है, वो अलग तरीके से सोचते हैं, तो एक ये अलग बात है। बिल्कुल ठीक कहा सर। अच्छा, बात करें इंस्पिरेशन की, तो हर किसी का कोई ना कोई आइडियल तो होता ही है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स की बात करें, तो वो कौन था जो आपके लिए आइडियल रहे और जिन्होंने आपको मोटिवेट भी किया? बिल्कुल, एक मोटिवेशन तो रहता है, इंसान दूसरों को देखकर ही सीखता है। तो वर्चुअल अगर जिंदगी की बात करूं तो उसमें तो अमिताभ बच्चन डेफिनेटली हैं, क्योंकि मैंने उनकी जितनी भी कहानियां, जितनी भी उनकी डेडिकेशन जो है, जो देखी है, उससे बहुत कुछ सीखा है। और अगर रियल जिंदगी की बात करूं तो मेरे मॉम डैड, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने ना मुझे एक चीज हमेशा से सिखाई है कि अगर आप करते हो ना कोई काम शिद्दत से, तो चीजें बैठती है, लेकिन आप करते रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पहले 2 बारी 3 बारी ट्राई किया तो आपको कामयाबी नहीं मिली तो बस आप लायक नहीं हो उसके, ऐसा नहीं है। तो आप मेहनत करते रहिए। मैंने अपने मॉम डैड को हमेशा से देखा है, दोनों वर्किंग रहे हैं, दोनों ने बहुत मेहनत की है, घर चलाया है। बाकी फिर मेरे जिंदगी में और मेरे यार दोस्त जो रहे,
बहुत से लोग ऐसे रहे हैं जो मेरे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह, जिन्होंने मुझे हेल्प किया है, कभी इमोशनली मेरी हेल्प की है, कभी फाइनेंशियली भी हेल्प किया, और रहते हैं ऐसे लोग होते हैं। अब मैं अगर लिस्ट लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं, कुछ सीनियर एक्टर्स हैं, कुछ सीनियर डायरेक्टर्स हैं, तो उनसे बहुत चीज़ें सीखी है और अभी भी सीख ही रहा हूँ। ओके सर, बात करें आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कौन कौन से प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? आने वाले प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो अभी 2-3 म्यूजिक वीडियोस हैं जो अभी आने हैं। अभी एक हाल ही में आया है जिसका नाम है तुम आओगे, वो आप YouTube पे देख सकते हैं, पोस्ट हाउस म्यूजिक के अंडर है वो। और एक मैं मूवी कर रहा हूं जिसका नाम है अनलव। अब बाकी मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बता नहीं पाऊंगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, लेकिन एक मूवी आ रही है जिसका नाम है अनलव। ओके, आज क्योंकि एक वर्सेटाइल एक्टर हमारे साथ हैं, तो क्यों ना उनसे कुछ टिप्स ली जाएं। तो सर, जो स्टूडेंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन वो सेम लाइन में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं जो आपकी लाइन है, तो वो क्या प्रैक्टिसेस करें, कैसे खुद में बदलाव लाएं? क्या आप इसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स दे सकते हैं उनको? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक्चुअली आप कोई भी काम, सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आप कोई भी चीज करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए पहले नॉलेज लीजिए, तालीम हासिल कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, जानिए, और जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उससे आप अपना एक अनुमान लगा सकते हैं। अपनी गट फीलिंग के थ्रू आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कई चीजें मैंने ऐसी देखी है जो गलत राह पर निकल जाते हैं, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो कभी मत कीजिए। कामयाबी कभी भी शॉर्टकट से नहीं मिलेगी, और आपको अगर लंबी कामयाबी चाहिए, लंबी रेस में भागना है, तो आपको अपने टैलेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक्टिंग जो है वो सीखी जा सकती है। हम एक्टिंग करते हैं, बचपन से करते हैं। कभी छुट्टी करते थे स्कूल के लिए तो हम बुखार का बहाना बनाते थे, वो भी एक एक्टिंग होती थी। टीचर का हल्का सा थप्पड़ लगता और हम तेज तेज ऐसे रोने की एक्टिंग करते थे कि भाई बहुत तेज मार दिया है या हमें बहुत तेज लग गई है, ताकि अगला थप्पड़ ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें हम करते थे, घर पे भी करते हैं। कोई अपनी जिद पूरी करवानी है तो एक्टिंग करते हैं। हो सकता है हम खाना छोड़ देते हैं, कई बारी भूखे रहने की एक्टिंग करते हैं, कुछ खा भी लेते हैं चुपके से, लेकिन हम ऐसा शो करते हैं कि हमने कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है। तो ये सारी एक्टिंग्स हम करते ही हैं बचपन में। लेकिन बड़े लेवल पर जब बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग आपको चाहिए, आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स चाहिए, अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, तो मैं यही कहूँगा, अगर आपने सपना बड़ा देखा है तो उसके लिए मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी मेहनत, बहुत कड़ी मेहनत, और बहुत देर तक आपको उसी फील्ड में रहना पड़ेगा। कई लोग क्या होते हैं कि 2-3 महीने प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद कोई ऑडिशन क्रैक नहीं होता तो वो ये फील्ड छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत पर भरोसा रखो, और इस मेहनत को एंजॉय करो, और जितनी नॉलेज जहाँ से आपको मिल सकती है आप लीजिए, और फिर अपने दिमाग के हिसाब से, अपने अनुमान के हिसाब से आप वो काम कीजिए। और काम करते करते आपको पता चलता है कि आप कौन सा काम सही कर रहे हो, कौन सा काम गलत कर रहे हो। और कुछ अच्छे वेल विशर्स, रियल वेल विशर्स अपने साथ रखिए, जो आपको क्रिटिसाइज भी करे और जो आपको प्रेज भी करे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें रखनी चाहिए। हम क्या सोचते हैं, नहीं नहीं हम ही सही कर रहे हैं, जो हमने बोल दिया, जो हम कर रहे हैं वही सही है, सामने वाले की हम सुनते नहीं हैं। और कोई झूठी तारीफ करता है, हम उसको अपने लिए बहुत अच्छा वेल विशर मान लेते हैं। ऐसा नहीं है। जब बीमार पड़ते हो तो आपको कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है, वो ठीक करती है। ऐसे ही क्रिटिसिज्म को भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी सर, और वहीं आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगी। जो लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं, आप उनको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं याशी जी, आपके फैंस और रेडियो नारद के जो फैंस हैं और जो मेरे जो बातें सुन रहे हैं, मैं उन सबसे सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहता हूँ। पहली, कि जितना हो सके ना नेगेटिविटी से दूर रहिए। अफवाहों से, नेगेटिविटी से, जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं उनसे दूर रहिए, क्योंकि जिंदगी जो है ना वो इतनी बड़ी नहीं है कि आप पूरे टाइम आप इस धरती पर रहने वाले हो। आप जब जाओ तो लोग आपके बारे में अच्छी बातें या आपके अच्छे कर्मों को याद करें। तो उस तरीके से आप अपने आसपास का जो ऑरा है, जो अपनी सोसाइटी है, उसको खुश रखिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, और अपनी तालीम हासिल करते रहिए। और दूसरा पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि आप अपने मन की बात ज़रूर सुनिए और वही काम कीजिए। आप ज़रूरी नहीं है कि इसने आपको बोल दिया तो आप ये काम में निकल गए, या आपके पास पैसों की दिक्कत आ गई तो आपने अपना जो मेन एम है, जो आपका गोल है, आप वो छोड़कर आप निकल गए। किसी भी वजह से आप अपनी जो गट फीलिंग है
उससे दूर मत होइए। आत्मचिंतन, आत्ममंथन समय समय पर करते रहिए, क्योंकि वही एक चीज है जो आपको और आगे तक लेकर जाएगी और लंबी रेस में आपको बनाए रखेगी। बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया है सर, और वास्तव में नेगेटिविटी से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, आज हमने बहुत सारी बातें जानी वरुण जी से, ढेर सारी जानकारी के साथ। उन्होंने एक बहुत ही प्यारा सा संदेश दिया कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे और अपने गोल पर फोकस करेंगे, तो आप जिंदगी में बहुत कुछ पा सकते हैं। जिसके लिए मैं वरुण जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही आपके शानदार भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही सर, आप रेडियो नारद से जुड़े और अपनी लाइफ के बारे में हमें ढेर सारी बातें बताई, जिससे श्रोताओं को भी कहीं न कहीं इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू याशी, जय हिंद। सो दोस्तों, अब मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास मेहमान और जानेंगे उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।